Hello children, welcome to Bhumika Library. I am Bhumika. I will teach you chapter number 12 is about to start a vehicle. We use petrol, diesel, CNG and that all minerals are found from deep into the ground. So we will discussing this chapter with a story of students who goes for a picnic. What if it finishes? अगर क्या होगा, पेट्रोल डीजल ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा अगर हम ह्यूमन बींग्स उसको वेस्ट कर देंगे. अ बस जर्नी, एक बस में इतने सारे स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं. टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अडालज स्टेपवेल बाउली, about 18 kilometers from Ahmedabad. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the buses, cars and motorcycles. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. There was hardly any bicycle on this highway. जब वो स्कूल पिकनिक पर गए, वो अडालत जा रहे थे फ्रॉम अहमदाबाद. वो रोड पर व्हीकल्स को काउंट कर रहे थे, लाइक बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल. और उसमें से वन स्टूडेंट जिसका नाम अब्राहम था, वो बाईसाइकिल को काउंट कर रहा था, लेकिन वो जल्दी ही बोर हो गया क्योंकि उस हाईवे पर हार्डली ही कोई बाईसाइकिल को रन कर लेकर जा रहा था. Stretch! The driver suddenly braked at the red light. It was a big crossing and we would see the traffic lined up on all sides. Honk honk. The sound of loud horns and smoke coming out of the vehicles. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. I felt something similarly. I remembered the smell. It come from Baba's tractor in the village. अचानक से क्या हुआ, सडनली ड्राइवर ने ब्रेक किया और उसमें से साउंड आई स्क्रैच कर. और सारे लोग कहाँ पर खड़े थे, रेड सिग्नल पे, मीन्स ट्रैफिक लाइन में खड़े थे. वो सारे हॉन्क हॉन्क कर रहे थे, मीन्स उसमें से हॉर्न बजा रहे थे उनकी व्हीकल में से ताकि उनको साइड मिले. और वहाँ पर इतना ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा था कि वहाँ पर उन्होंने एक लिटिल बॉय को देखा जो ऑटो रिक्शा के अंदर ट्रैवल कर रहा था. उसको कफ हो रहा था, मीन्स उसको स्नीज हो रहा था क्योंकि उस साउंड की वजह से. और उनको पता चला कि उनका जो विलेज है उसके अंदर जो उनके फादर हैं, वो ट्रैक्टर जब राइड करते हैं तब उसमें से ऐसी ही स्मेल आती है. सो चिल्ड्रन, इफ यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड comment below in the comment section. The bus stopped at a stoppage on the petrol pump. And what the students do at the petrol pump? After some time, our bus stopped at a petrol pump. There was a long queue. It seemed as if we would have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. जब वो स्टूडेंट्स पेट्रोल पंप पर रुके, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन थी पेट्रोल को फिल करवाने के लिए, इसीलिए वो सारे बस में से नीचे उतर गए और आजू बाजू पेट्रोल पंप के देखने लगे. और वहाँ पर उन्होंने देखा बहुत बड़े चार्ट्स एंड पोस्टर्स लगे हुए हैं. The students read at the posters that petrol and diesel will not last forever. वो आपके हमेशा साथ नहीं चलेंगे, इसीलिए मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. आपको हर एक ड्रॉप का सही यूज़ करना चाहिए. एंड यू हैव टू स्टॉप योर इंजन व्हेन देयर इज़ अ स्टॉप फॉर द कार. We would not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. उन स्टूडेंट्स को ये पोस्टर अच्छी तरीके से समझ नहीं आया, इसीलिए जो वर्कर पेट्रोल पंप पर वर्क कर रहे थे उन अंकल से उन स्टूडेंट्स ने पूछा. इब्राहिम asked
question to the uncle. Uncle, from where do we get petrol and diesel? Uncle, who works at the petrol pump, from deep, deep down under the ground. Manju, but how does it get made there? अंकल ने कहा कि ये पेट्रोल ग्राउंड के नीचे बनता है. तब मंजू को क्वेश्चन आया कि वो इतना ग्राउंड के नीचे कैसे बन जाता है. देन अंकल answered that it is formed naturally but very slowly. It is not made by a human being or a machine. अंकल ने आंसर किया कि ये एकदम नेचुरली बनता है और बहुत धीमे धीमे बनता है. ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता और कोई मशीन भी इसको नहीं बना सकता. ये अंडर द ग्राउंड ही बनता है. अब्राहम, then we don't need to buy it. We can take it out ourselves for using a bore well like we pump out water. अब्राहम ने ऐसा कहा तो हमें इसको बाय करने की ज़रूरत तो नहीं है. हम बोरवेल यूज़ से जैसे वाटर को बाहर निकालते हैं वैसे ही पेट्रोल को भी बाहर निकाल देंगे. देन अंकल, it is not found everywhere but only at a few places in our country. We need big machines to pump it out and clean it. अंकल ने कहा कि हमारी इंडिया में ये हर कहीं पर नहीं मिलता है. ये हमें कोई कोई प्लेसेस पर ही मिलता है. इसीलिए बिग मशीन्स का यूज़ कर कर हमें उसको पंप आउट करना पड़ता है और बाद में उसको क्लीन भी करना पड़ता है. Now they all do further discussion on this topic. Divya said, is petrol going to finish? The poster said that petrol is not going to last forever. Uncle, it does not get made as fast as we take it out. It takes lakhs of years for it to be formed under the ground. दिव्या ने क्वेश्चन किया कि पेट्रोल अब क्या फिनिश हो जाने वाला है. पोस्टर पर तो ऐसा ही लिखा है. अंकल ने आंसर किया कि अगर हम जैसे जैसे उसको फास्ट यूज़ करेंगे ये जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा और उसको बनने में लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये अंडर द ग्राउंड इसकी मेकिंग होती है. इब्राहिम, हाउ विल व्हीकल रन इफ द ऑयल फिनिशेस? मंजू, ऑन CNG. I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. इब्राहिम ने कहा तो व्हीकल्स को कैसे रन करेंगे? तब मंजू ने कहा कि CNG से ये हो सकता है. दैट मंजू हैड सीन ऑन द टेलीविजन दैट व्हीकल्स कैन रन बाय CNG ऑल्सो एंड मेक लेस स्मोक. देन अंकल इज लाफिंग एंड सैड दैट CNG also comes from below the earth and it is also limited. Divya, electricity can be used to run vehicles. I have seen an electric bicycle. Ibrahim, we will have to do something or else हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप? दिव्या ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स का यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए. लेकिन इब्राहिम ने कहा कि और हमें पेट्रोल को अब सेव करना चाहिए. Then Divya said, my dadi means grandmother would be happy if fewer vehicles run on the road. She say, look, vehicles line up like ant. What will you do when you grow up? दिव्या की ग्रैंडमदर ने कहा कि व्हीकल्स रोड पर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और ऐसे हो गए हैं लाइक ए एंट. वो व्हीकल्स रोड पर रन करते हैं. और दिव्या, व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? मंजू, सी, all one or two people are sitting in these cars. Why doesn't anyone use a bus? मंजू ने ये ओपिनियन रखा कि सारे लोग व्हीकल्स का यूज़ क्यों करते हैं, वो सब एक साथ में बस में ट्रैवल कर सकते हैं. इब्राहिम सेड दैट हम पेट्रोल को सेव कर सकते हैं क्योंकि वन बस में बहुत सारे पीपल ट्रैवलिंग कर सकते हैं. मंजू, when I grow up, I will invent a car that run on sunlight. Then we won't have to worry about it getting finished. I can use it as much as we want.
मंजू ने कहा कि व्हेन आई ग्रो अप आई इन्वेंट अ कार दैट रन्स फ्रॉम अ सनलाइट कभी भी फिनिश नहीं होगी और हम आराम से ट्रैवलिंग कर पाएंगे. Some people are using wood for cooking food and our topic is wood for चूल्हा. जो पीपल होते हैं वो वुड का यूज़ करते हैं चूल्हा को ऑपरेट करने के लिए टू कुक द फूड. दुर्गा lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chulha stove. Her daughter also has to help her in this. For the past 3 months, she has a cough. There is a lot of smoke when damp wood is burned. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? हरियाणा के एक विलेज में दुर्गा लेडी रहती है. वो हमेशा चूल्हा मीन्स स्टोव को यूज़ करने के लिए वुड कलेक्ट करती है. उसको अपनी डॉटर भी हेल्प करती है. 3 मंथ्स पहले ही उसको कफ हो गया था मीन्स उसको स्नीजिंग हो गई थी क्योंकि वो डंप वुड को बर्न करती है. और दुर्गा ये कहती है कि वुड को यूज़ करने के सिवाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके पास इतना मनी नहीं है. अगर उसके पास फूड बाय करने का मनी नहीं है तो वुड बाय करने का मनी कहाँ से आ सकता है. Today, about two-thirds people in our country use uple, wood and dry twigs. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lighting. हमारी कंट्री में बहुत सारे पीपल वुड और ड्राई ट्विंग्स का यूज़ करते हैं ताकि वो वाटर को वार्म कर सके. लाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे जहाँ से कुकिंग हो सकती है उनके हाउस में लाइक केरोसिन, एलपीजी, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी. वन डे कंचन केम टू द होम एंड टेक अ बुक ऑफ द बार चार्ट फ्रॉम 20 years ago. There is less use of fuel and nowadays there is more using people fuels. It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. 20 years में कितना difference आ गया है that 20 years ago people use wood more and fuels less and nowadays people are using less wood and LPG more and 5% of electricity also. So children, in this chapter we have learnt the from where the oil come, kerosene come that we use in our house gas in cooking also. So children, thank you for watching my YouTube videos.